देखिए इस गोल घेरे के भीतर ये जो विमान है ये अजरबैजान का विमान है जो कि क्रैश हो गया है। पायलट ने समय रहते मांग की थी कि सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हो जाए, जिसमें 67 यात्री सवार थे, 5 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं। आप देखिए कैसे धमाका हुआ है, ये देखिए सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है क्योंकि कुछ तकनीकी कारण लग रहा था। हालांकि कोहरा भी एक कारण मुख्य तौर पर बताया जा रहा है, काफी फॉगी हो गया था और पायलट चाहता था कि समय रहते सुरक्षित लैंडिंग करवाई जा सके, लेकिन आप देखिए कैसे रफ्तार से प्लेन जा रहा है और यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे पूरा क्रैश हो जाता है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। पूरे विश्व भर में एक बड़ी खबर ये बन चुकी है। अजरबैजान का ये विमान है जो कि क्रैश हो चुका है। 67 यात्री इसमें सवार थे, 5 क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं और तजाकिस्तान में ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। ये एक मुख्य अभी और कारणों के आने का इंतजार है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पायलट को कहीं ना कहीं लग रहा था कि काफी फॉगी है और ऐसे में सुरक्षित जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सिग्नल्स की कमी रही या क्या कुछ तकनीकी कारण रहे जिसके बाद सुरक्षित लैंडिंग नहीं हो पाई, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो पाई और ये विमान जो है क्रैश हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजरबैजान की प्लेन क्रैश का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कजाकिस्तान में क्रैश हुआ है अजरबैजान का विमान। अजरबैजान के बाकू से प्लेन ने उड़ान भरी थी, कुछ तकनीकी खराबी के कारण पायलट ने विमान के इमरजेंसी लैंडिंग की मांग की थी, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग से पहले ही विमान क्रैश हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। कजाकिस्तान की अकातू में अजरबैजानी एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 67 यात्री सवार थे। ग्रोनजी रूस की चेचन्या इलाके में ये आता है, लेकिन कोहरे की वजह से प्लेन को ग्रोनजी की तरफ घुमाया गया और उसके बाद ये हादसा हो जाता है। 2 तस्वीरें, अजरबैजान का विमान मलबे में तब्दील हो गया और तजाकिस्तान में क्रैश हुआ है। किस तरीके से देखिए धुआं उठ रहा है, ये सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका होगा क्योंकि भयंकर ये हादसा हुआ। देखिए विमान अजरबैजान के बाकू से उड़ा था और रूस के चेचन्या की राजधानी ग्रोज्नी इसको जाना था, लेकिन इसी बीच तजाकिस्तान में विमान क्रैश हो जाता है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि पक्षियों के झुंड से टकराने के बाद विमान को नुकसान पहुंचा था, लेकिन कुछ ये कह रहे हैं कि पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अप्रूवल मांगा था और इससे पहले ही ये विमान क्रैश हो जाता है। धुआं आपको चारों तरफ नजर आ रहा है, धुएं का गुबार आसमान तक जा पहुंचा है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जब विमान क्रैश हो रहा था, ये तब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बाद में जब विमान क्रैश हो जाता है आग लग जाती है और उसके बाद धुआं चारों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कुआ टू बावड़ी लगातार सबूतों की झड़ी देखने को मिल रही है और जानकारी ये भी है कि एएसआई की टीम आज संभल पहुंचती है। संभल के चंदौसी में वहां पर बावड़ी का निरीक्षण किया जाता है और ये पता चलता है कि अब मैनुअली वहां पर खुदाई की जा रही है। तमाम सबूत ऐसे हैं जो सामने आने बाकी हैं। संभल की प्राचीन बावड़ी जो 150 साल पुरानी बताई जाती है, वहां पर एएसआई की टीम जो कि 3 सदस्यीय टीम पहुंचती है, निरीक्षण करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है और ये पता चलता है कि वहां की दीवारों पर वहां अंदर जो ये सुरंग के बाद 4 कमरे मिले हैं, इनसे सनातन का एक पुराना संबंध है। पुराना संबंध आपको बता दें, कुआ टू बावड़ी आगे लगातार ये बताया जा रहा है कि और भी सबूत मिलने बाकी हैं। अलग अलग तरीके से कभी पता लगता है तीर्थ स्थल, कभी शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, बावड़ी, कृष्ण मंदिर, तमाम तरह की ऐसी चीजें मिल रही हैं जिन पर कहीं ना कहीं एक पर्दा डला हुआ था और उनसे अब वो पर्दा हट रहा है, परतें हट रही हैं, सच सबके सामने आ रहा है और एएसआई की टीम लगातार निरीक्षण का काम कर रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कभी नंदी की प्रतिमा दिखती है, विष्णु की मूर्ति दिखती है, कभी हनुमान जी की मूर्ति निकलकर सामने आती है। बांके बिहारी बावड़ी में पहुंचती है एएसआई की टीम और वहां से पता चलता है कि सनातन की कितने पुराने सबूत यहां छिपे हुए हैं। देखिए सनातन के सबूत देखने को मिल रहे हैं। प्रियंका आप जानकारी लगातार दे रही है, लेकिन प्राचीन सनातनी धर्म स्थल और देव स्थलों की खोज इस वक्त लगातार की जा रही है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम लगातार वहां पर पहुंच रही है। इससे पहले भी टीम पहुंची थी, सर्वे किया गया था। संभल में क्या चल रहा है ये आपको इस वक्त लगातार हम बता रहे हैं कि प्राचीन सनातनी धर्मस्थल और देव स्थलों की खोज की जा रही
रही है। कुएं और इसके अलावा सराय मंदिर की जो जमीन है उसकी पहचान की जा रही है। कुएं मिल रहे हैं, बावड़ी मिल रही है। उससे ताजा मामला आपको अपने बताया था कुछ देर पहले। बड़ी खबर के तौर पर अभी भी एएसआई की टीम वहां पर जांच पड़ताल कर रही। कब्जे वाली जमीनों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी के साथ साथ पुराने नक्शों के आधार पर भी पड़ताल लगातार की जा रही है। बिजली चोरी रोकने के लिए भी छापेमारी की जा रही है। अतिक्रमण जो वहां पर लगातार किया जा रहा है उसको भी खाली कराया जा रहा है, यानी कि अवैध निर्माण जो है उसको लेकर के भी कार्रवाई की जा रही है। हिंसा के आरोपियों की पहचान की जा रही है और पहचान ही नहीं की जा रही बल्कि उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है और जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया था उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। हिंसा के आरोपियों की पहचान के साथ साथ बाकी जो उनके परिवार वाले उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें उस ऐतिहासिक बावड़ी की है जिसे दशकों बाद खोजा गया है। कई दिनों की खुदाई के बाद बावड़ी की भव्यता की झलक मिलनी शुरू हो गई है। चंदौसी कस्बे के मुस्लिम बहुल मोहल्ले लक्ष्मणगंज में जमींदोज हो चुकी बावड़ी की कई दिनों से जारी खुदाई के बाद मिट्टी में छिपे कमरे और सीढ़ियां साफ नजर आने लगी हैं। इस प्राचीन धरोहर से अब बुलडोजर नहीं, फावड़ों से मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है जिससे इसके ढांचे को नुकसान ना हो जाए। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखेंगे कि लगातार जो श्रमजीवी हैं वो इसकी मैनुअल तरीके से जो खुदाई है वो कर रहे हैं, लेकिन अब खुदाई के बाद जो तस्वीर बावड़ी की बिल्कुल क्लियर हो रही है। आप देखेंगे जिन सीढ़ियों से मैं उतर रहा हूँ ये सीढ़ियाँ अब स्पष्ट रूप से सामने है और अमूमन बावड़ी में देखा जाता है कि इसी तरीके से सीढ़ियाँ होती है। सीढ़ियों से उतर कर हम नीचे जाते हैं जहाँ पर पानी भरने की जगह होती है और तमाम कमरे होते हैं, लेकिन अब आप तस्वीर देखेंगे कि मैनुअली जो खुदाई है वो यहाँ पर अब साफ तौर पर की जा रही है और खुदाई करने के बाद आप इस तरीके के जो कमरे हैं, जो गेट है वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि इस बावड़ी के पास ही बांके बिहारी मंदिर भी मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि बावड़ी में एक सुरंग है जो बांके बिहारी मंदिर तक जाता है। खुदाई में उस सुरंग के सबूत मिलने की भी उम्मीद है। स्थानीय लोगों के अनुसार बावड़ी करीब 150 साल पुरानी है जिसमें करीब 12 कमरे, कुआं, सुरंग थे। यही सुरंग मंदिर तक जा रही थी। बताया जा रहा है कि बावड़ी करीब 3 मंजिल है जिसमें 2 मंजिलें मार्बल से बनी है जबकि 1 मंजिल ईंट से बनी हुई है। इसके अंदर कुएं मिलने की जानकारी मिल रही है और यही कारण है कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई दरअसल सुरंग और कुएं के आधार पर कर रहा है। और अगर विजय आकाश तस्वीर दिखाएंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग रास्तों से होते हुए जो एक तरीके से अंदर कमरे हैं, सुरंग है, वो इस पूरी बावड़ी में साफ तौर पर घूम रही है। और जब हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पर जा रहे हैं तो आपको इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। आकाश अगर इस तरफ दिखाएंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए यहां पर भी आप देखेंगे कि इसको बोला जा रहा है कि तकरीबन 2 मंजिला नीचे है। आपको बता दें कि संभल कस्बे में मंदिर और कुएं की तलाश के बाद प्रशासन को इस प्राचीन बावड़ी की भी जानकारी मिली थी, जिसके बाद अफसरों ने इस बावड़ी की खुदाई का काम भी शुरू कराया। पुराने नक्शे के अनुसार बावड़ी 400 वर्ग मीटर जगह में बनी हुई थी, जबकि मौके पर सिर्फ 210 वर्ग मीटर ही जमीन नजर आ रही है। माना जा रहा है कि बाकी जमीन पर अतिक्रमण हो गया है। कितनी प्राचीन ये बावड़ी है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो खुदाई है वो साफ तौर पर करता हुआ नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि पहले जेसीबी के जरिए जो खुदाई है वो की जा रही थी, लेकिन इसके पिलर्स के टूटने का खतरा था, इसलिए अब मैनुअली जो खुदाई है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि इस बावड़ी का जो असल सच है वो सामने आ पाए। इस बावड़ी की जो खुदाई है वो मैनुअली तौर पर की जा रही है ताकि कितनी प्राचीन 150 से 200 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। महारानी सुरेंद्र बाला की ये बावड़ी बताई जा रही है। उनकी सेना यहाँ पर रुकती थी। 50 से ज़्यादा कमरों का